हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि जैसा आपको लगता है आपके पर्सन सोचते हैं या उनके दिलो दिमाग में चलता है, क्या सच में वही चीज़ है या फिर कुछ और सोचते हैं वो। ऑलराइट, तो पहले ग्रुप के लिए है ये ग्रीन मार्बल, दूसरे ग्रुप के लिए ऑरेंज मार्बल और तीसरे ग्रुप के लिए ब्लू मार्बल। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ग्रीन मार्बल चूज किया था तो पहले हम देखेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपके पर्सन कैसा फील करते हैं या क्या सोचते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं पावर, इमोशनल लॉस और टैरो कार्ड से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, तो ग्रुप 1, आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन के खत्म होने से या ये जो भी सेपरेशन आप लोगों के बीच में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी काफी हर्ट हैं उस चीज से। हाथ धो रखिए, ओके। आपके पर्सन भी हर्ट होते हैं उस चीज से, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उनके अंदर ईगो इतनी भरपूर मात्रा में कूट कूट करके भरा हुआ है कि वो सामने से कभी आकर के ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनकी शान के खिलाफ हो जाएगा अगर फॉर वंस उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ भाई, मुझे भी चीजों से बुरा लगता है, हाँ मुझे भी रोना आता है, या मैं भी वल्नरेबल हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। इनफैक्ट आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है ये अपनी ही बनाई हुई इस ईगो और एटीट्यूड की दुनिया में इस आग में झुलस रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं खुद को सही प्रूव करने के लिए। और इस कनेक्शन में भी आपके मुताबिक उन्हें मालूम है कि उनसे गलतियां हुई हैं, उन्हें पता है कि उन्हें दुख हो रहा है, उन्हें ये पेन फील हो रहा है, ये हर्ट हो रहा है, लेकिन इतने जिद्दी हैं और इतना ईगो है कि कभी वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उल्टा खुद को सही साबित करने के लिए आपको 4 बातें सुना देंगे, सो अलग। तो कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन इस वक्त इस इंसान का आपके ऊपर नहीं पड़ा हुआ है डेफिनेटली। ऑल्सो आपको ऐसा लगता है ग्रुप 1 कि या तो कोई पर्सन या फिर कोई हैबिट या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो आपके पर्सन को आप तक आने से रोकती है, लेकिन आपके पर्सन को समझ में नहीं आता है कि वो उस इंसान से या उस सिचुएशन से या फिर उस आदत से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। और ये कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपने सामने से उनको बता भी रखा है कि मुझे तुम्हारी इस इंसान से दोस्ती नहीं पसंद है या मुझे तुम्हारी ये हैबिट नहीं पसंद है, लेकिन बावजूद उसके आपको लगता है कि अभी भी वो इंसान या वो हैबिट या जो कुछ भी है वो उनकी पार्ट का लाइफ अभी भी है। उल्टा आपको उन्होंने खुद से दूर करके रखा हुआ है। तो क्रक्स ये है पूरी चीज का कि आपके मुताबिक आपके पर्सन इतने अंधे हैं अपनी स्टबर्ननेस में, अपनी हठ में, अपनी जिद में, कि वो बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उन्हें इस कनेक्शन से फर्क पड़ता है और उन्हें भी इसके खत्म होने का या इस सेपरेशन का, इस पॉज का उतना ही दुख है जितना कि आपको है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि असल मामला क्या है, वो एक्चुअली में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। सो उसके लिए जो कार्ड्स मिले वो हैं फ्लो, प्लेजर इन रिवर्स एंड टैरो कार्ड से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, तो ये तो बात आपकी यहाँ पर प्रूव हो गई है कि जो आपको लग रहा था कि आपके पर्सन खुश नहीं है, वो चीज सच है। वो सच में खुश नहीं है, वो बस एक एक दिन करके उनकी लाइफ कटती जा रही है, लाइफ उनकी बीतती जा रही है। बट प्रॉबेबली जितना अच्छा नेचर उनका पहले हुआ करता था या जितनी खुशी उन्हें आपके बारे में सोच करके या इस कनेक्शन के बारे में सोच करके होती थी, वो चीज अब नहीं है। जो दुख आप पिकअप कर पा रहे हैं उनकी एनर्जी से, इट इज ट्रू, वो सच में है, सच में वो दुख यहाँ पर है। इनफैक्ट प्लेजर इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है कि उनकी लाइफ में इन जनरल
ये इंसान खुश नहीं है आपके कनेक्शन से तो रिलेटेड, ऑब्वियसली यस, बट अदरवाइज ऑल्सो, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे उनके घर की सिचुएशन अभी जो भी हो रखी हो, या उनके दोस्तों के साथ उनकी जो भी इक्वेशन अभी हो रखी हो, कहीं से भी किसी भी टाइप की खुशी इस इंसान को नहीं मिल रही है। बड़े ही मैकेनिकली ये अपना हर दिन बिता रहे हैं, उठते हैं, काम वाम करते हैं, जो भी, सो जाते हैं। लेकिन हाँ, जैसा आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ईगो में है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, वो चीज़ दरअसल नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ही डेस्परेट है इस कनेक्शन को सुधारने के लिए और आपकी ओर एक्शन लेने के लिए। इनफैक्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून टू द 6 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वाकई में ये इंसान आपकी ओर एक्शन लेंगे, वो बस सही टाइम का वेट कर रहे हैं। प्लस व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है इन द सेंस कि आपके चाहने से या आपके पर्सन के चाहने से चीजें एक पर्टिकुलर टाइम पर नहीं होंगी। जब तक कि यूनिवर्स नहीं चाहेगा कि हाँ अब आप दोनों अपना नेक्स्ट मूव चल सकते हो, या हाँ अब आप दोनों साथ आ सकते हो, तब तक यहाँ पर चीजें एक साथ आती हुई नहीं नजर आ रही हैं। तो ये ना आपके कंट्रोल में है ना उनके कंट्रोल में। बट जो ईगो, जो स्टबर्ननेस आप पिक कर रहे थे, हो सकता है पास्ट में वो वैसे रहे हों और अब इतने टाइम से आप लोग की बातचीत नहीं हुई, तो मे बी यू हैव नो आइडिया कि उनकी एनर्जीज चेंज हुई है या नहीं। बट अब उनकी एनर्जीज में एटीट्यूड, ईगो, ये सब कुछ भी नहीं है। उल्टा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो चाह रहे हैं आपकी ओर एक्शन लेना, आपको एक स्टेबल ऑफर देना, आपके साथ कमिट करना, पास्ट में जो भी चीजें हुई है उनको भुला देना, एक नए सिरे से इस कनेक्शन को स्टार्ट करना। और उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश इस वक्त है कि ये कनेक्शन को वो सफल बना सके, इस कनेक्शन में सक्सेस हो, उनकी जीत हो, उनके सपनों की जीत हो। और उनकी जीत हो का अगेन ये मतलब नहीं है कि यार देखो इसमें तो बड़ा ईगो है, नहीं, वो आपको खुश करना चाहते हैं, आपको दोबारा से जीतना चाहते हैं, आपके दिल को दोबारा से जीतना चाहते हैं। ये वो सक्सेस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। आपके पर्सन्स के साइंस एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल करके आया है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपडेट्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग एंड इंटीग्रेशन। ऑलराइट, सो इस समय आपको जो भी सपने आते हैं, खासतौर पर ग्रुप 1, उनको सुबह उठकर अगर आप रिकॉल कर सको तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं लिख सको तो और भी अच्छी बात है। बिकॉज ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको आप लोगों के सपनों में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स मिल रहे हैं। हो सकता है इमीडिएटली आपके सपने की कोई सेंस ना बने, आपको समझ ही में नहीं, आपको लगे कभी तो मैंने कुछ देखा, कभी कुछ, ये तो सब कुछ भी फिट बैठ नहीं रहा है साथ में। बट धीरे धीरे वो सारी चीजें सेंस बनाएंगी, इसलिए उनको आप कहीं लिखने की हैबिट डालना स्टार्ट कर दो। प्लस इस वक्त आप लोगों का इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए भले ही इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई चीज हो या इस कनेक्शन के अलावा आपकी लाइफ में कोई चीज हो, गट फीलिंग आपकी जो भी आपको बोले आने वाले कुछ दिनों में, उस पर जरूर गौर करिएगा और उसी को ध्यान में रखते हुए अपने अगले कदम उठाइएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज मार्बल चूज किया था तो पहले जान लेते हैं कि आपके मुताबिक आपके पर्सन क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं। सो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं शैडो इन रिवर्स एंड मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, और टैरो कार्ड से व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो ग्रुप 2, आपके मुताबिक आपके पर्सन की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और अभी से बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग शायद ग्रुप 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों, या आप चाहें तो आप ग्रुप 3 की रीडिंग भी सुन सकते हैं। एनीवे, सो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पहली चीज तो बिल्कुल ट्राई नहीं करते अपनी तरफ से कि वो आपसे इमोशनली कनेक्ट करें। आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन इतने ज्यादा बिजी हैं अपने करियर में और पैसे बनाने में और पैसों के पीछे भागने में कि उनके पास आपके लिए टाइम ही नहीं बचा है। उनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है कि इस कनेक्शन को उन्होंने बिल्कुल ही बैक सीट पर रखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है
कि इस इंसान की लाइफ में कोई और है और वो आप में और उसमें उस दूसरे इंसान में कंफ्यूज्ड है, ये चीज़ उन्होंने आपसे छुपा करके रखी हुई है। इन जनरल आपको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं आपसे, लेकिन इस बात का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके करियर और पैसों की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है, और या तो आपको ये चीज़ सुनने में आई है, या फिर अगर आप सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो आपने देखी होंगी कुछ पोस्ट वगैरह, जिससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आपके पर्सन के एक एक करके सारे गोल, सारे ड्रीम्स पूरे होते चले जा रहे हैं, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके होने या ना होने से। वो अपनी बेस्ट लाइफ जीने में इतना बिजी हैं कि उनको होश ही नहीं है, उनको इस बात का ख्याल ही नहीं है कि एक एक ऐसा भी इंसान उनकी लाइफ में हुआ करता था जो कि अब नहीं है, या एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कनेक्शन उनकी लाइफ में हुआ करता था जो कि अब नहीं है। सो नीडलेस टू से इस बात को सोच सोच कर आपको काफ़ी ख़राब लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही चिढ़ पिक कर रही हूँ आपके लिए ग्रुप 2। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इस पर्सन की सक्सेस देख करके जलन होती है, नहीं, आपको चिढ़ होती है कि वो क्यों आपको अपनी खुशियों का पार्ट नहीं बना रहे हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि एक्चुअल मामला क्या है, वो दरअसल कैसा फील करते हैं या क्या सोचते हैं। सो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं पेशेंस, सिंप्लिसिटी, और टारो कार्ड से एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ तो ग्रुप 2, जितनी हैपनिंग आपको लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ है उतनी है नहीं। जितना वो अपने आप को सोशल मीडिया पर भले ही बखान कर रहे हो या बन रहे हो, या जब देखो तब इधर घूमने जा रहे हो उधर घूमने जा रहे हो, तो वो सब चीज़ें देख करके आपको लगता होगा कि यार सही है, इनकी लाइफ में तो मतलब इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा है कि टाइम ही नहीं है इनके पास मुझे मिस करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट ये है कि इनकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही एवरेज तरीके से चल रही है। आज सच कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा है। हाँ, करियर इनका अच्छा चल रहा है, वो चीज़ जो आपका गेस था वो सही है, करियर इनका अच्छा चल रहा है। बट जो ये चीज़ आपको लग रही थी कि वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं, या फिर उनको अब आपसे कोई लेना देना नहीं है, या फिर वो दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इंसान यहाँ पर आपको ही ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, और आप ही के साथ एक नए सिरे से इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। बट एंड यहाँ पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। आपको लग रहा है कि वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं, उन्हें लग रहा है कि आप उनसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो। जैसे आप उनके इमोशन सही से नहीं पिक कर पा रहे हैं, या आप कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है आजकल, वो सेम चीज़ आपके पर्सन भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और उनका खुद का इंट्यूशन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आप लोग के हायर सेल्फ्स को कनेक्ट करने में दिक्कतें हो रही है, क्योंकि ब्लॉकेज यहाँ पर है। एक और चीज़, अगर पास्ट में इस इंसान की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था, खास तौर पर कोई महिला, जो उन्हें बहुत ज़्यादा डिक्टेट करती थी या बहुत ज़्यादा बताती थी कि तुम ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, उस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ से खत्म हो चुका है, जा चुका है, या बहुत ही कम हो चुका है, और ऑलमोस्ट जाने की कगार पर है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों के बीच में अच्छा खासा फिजिकल डिस्टेंस शायद हो, मे बी ये इंसान बिल्कुल ही दूसरी कंट्री में कहीं पर रहते हों, और अगर ये चीज़ है तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये जो भी फिजिकल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में, अलग स्टेट्स भी हो सकते हैं, तभी भी ये बात सही रहेगी कि उन्हें पता है कि एकदम से आप दोनों वापस साथ में नहीं आ सकते, और उन्हें सब्र से काम लेना पड़ेगा। अनदर थिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर दिख रहा था कि वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो जगल कर रहे हैं कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में। फैक्ट ये है कि वो इसलिए इस वक्त पेशेंस से काम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो आपको बेस्ट ऑफर करना चाहते हैं। अपना बेस्ट जो वो दे सकते हैं आपको, अपना बेस्ट जो वो कर सकते हैं, वो आपको देना चाहते हैं। ऑफकोर्स आपका नजरिया ये हो सकता है कि भाई मुझे तुम्हारे पैसों पे इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे तुम में इंटरेस्ट है। बट यही बात है ना कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। उनके हिसाब से उनकी सेल्फ वर्थ ही इसी चीज पर बेस्ड है कि मैं कितना कमाती हूँ या मैं कितना कमाता हूँ, और मैं अपने पार्टनर का कितने अच्छे से, अपने पार्टनर को कितना क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ।
उनके लिए वही उनका इस वक्त गोल है, उनके लिए वही एक लौता जरिया है अपने पार्टनर को खुश करने का या अपने पार्टनर के पास वापस आने का। इसीलिए वो इस वक्त बहुत सब्र से काम ले रहे हैं, जब तक कि वो इस मकाम पर पहुंच नहीं जाते कि वो आपको दुनिया की हर खुशी ऑफर कर सकें। और तब तक सोशल मीडिया पर चाहे वो जितना उड़ लें, जितना शो ऑफ कर लें, जो कर लें, फैक्ट ये है कि बहुत ही नॉर्मल, एवरेज, शांत जिंदगी उनकी बीत रही है और पूरा फोकस उनका सिर्फ अपने करियर के ऊपर है। अगर आपको इस बात का डाउट था कि उनकी लाइफ में कोई और है, तो ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर नहीं निकल करके आई है, अनलेस ऑफ कोर्स आपको फॉर अ फैक्ट पता हो कि नहीं वाकई में वो किसी और को डेट करें, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। आपके या उनके साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। पाइसिस की एनर्जी काफी स्ट्रांगली यहाँ पर निकल करके आई है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग। सो दिस इज नाइस। ये कार्ड यहाँ पर प्रूव कर रहा है कि ये कनेक्शन ठीक हो रहा है, धीरे धीरे करके चीजें ठीक हो रही है और बिल्कुल शुरुआती तौर से चीजें ठीक हो रही हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर की सतह को पोत वोत के आपको प्रेजेंट कर दे यूनिवर्स की, हाँ लो भाई कनेक्शन फिक्स हो गया, चलो अब खुश रहो, और पता चला जहां एक बार बारिश हुई फिर से छत टपक रही है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स, आपके, उनके, यूनिवर्स, हर कोई जो भी आपकी टीम है, सब लोग मिल करके केयरफुली इस कनेक्शन को रिपेयर करने में, हील करने में लगे हुए हैं। इनफैक्ट या तो आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी ये चीज महसूस करना स्टार्ट कर दी है या आने वाले कुछ दिनों में आप करेंगे कि अब इस कनेक्शन से आप उतना ट्रिगर नहीं होते हैं जितना पहले होते थे। अब आपको उतना रोना नहीं आता है जितना पहले आता था, या शायद अब रोना आता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपने इमोशंस का गला घोट दिया, नहीं, ये शो कर रहा है कि आप कितना आगे आ चुके हैं, आप कितना हील कर चुके हैं, आप किस डिग्री तक मूव ऑन कर चुके हैं। तो ये सब संकेत हैं, ये सब साइंस हैं कि हाँ वाकई में बिहाइंड द सीन्स काम हो रहा है कनेक्शन के ऊपर और चीजें सुधर रही हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू मार्बल चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं पहले कि आपके अकॉर्डिंग आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं और क्या सोचते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो है होप, डेस्टिनी, और टारो कार्ड से 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आप में से बहुत सारे लोग शायद ग्रुप 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए थे, और अगर आप चाहें तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हैं। एनीवे, सो ग्रुप 3, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो काफी एक्टिवली डेट कर रहे हैं, जब देखो तब अलग अलग गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स बना करके घूम रहे हैं। कोई मतलब नहीं उन्हें आपसे, आपके साथ में वो बहुत ज़्यादा कोल्ड तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इमोशनली बिल्कुल उन्होंने अपने आप को आपसे डिटैच करके रखा हुआ है। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके पास वापस आने का, या फिर किसी भी तरीके का कोई ऑफर, कोई अपॉलॉजी, कुछ भी वो आपको देने का प्लान नहीं कर रहे हैं। उनकी किस्मत बहुत इस वक्त अच्छी चल रही है, बिल्कुल चमकी पड़ी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है उनकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि ये जो आपके पर्सन का बिहेवियर है ना, बड़ा कोल्ड रहना या डिटैच्ड रहना, या आपके मैसेजेस का उतने एक्साइटेड होकर के जवाब नहीं देना जितना कि आपको उम्मीद थी, या जो एनर्जी लेवल्स आपकी बेसिकली होती है मैसेज करते टाइम, उनकी तरफ से बड़ा ही ठंडा रिस्पॉन्स आता है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इंसान ने मुखौटा पहना हुआ है, ये ड्रामा बहुत करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि देखो ये एक स्लिप अप हो गया मेरे पर्सन से, या देखो यहाँ पर एक इन्होंने साइन दे दिया कि हाँ ये अभी भी इंटरेस्टेड है, लेकिन मानेंगे नहीं, या फिर वो मुखौटा पहने रहेंगे कि नहीं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने ऐसा अपने मन में सोच करके रखा हुआ है कि इस कनेक्शन का अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाला, या मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाली।
और या तो आप खुद को दिलासा देने के लिए ऐसा बोलते हैं, या फिर वाकई में आपका ये यकीन है कि इस इंसान को अभी भी उम्मीद है इस कनेक्शन से कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट उन्होंने ये कनेक्शन टोटली सरेंडर कर दिया है। लाइक आई सेड कि अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है कि ये आपका वेट नहीं कर रहे हैं, ये मूव ऑन कर चुके हैं, ये अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये डेट कर रहे हैं, इन्होंने डेटिंग प्रोफाइल पे अपना सब खोला हुआ है, डेटिंग ऐप्स पे प्रोफाइल वगैरह, और आपसे बात करने के लिए ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करेंगे भी तो आपको या तो बहुत ही रूड जवाब मिलेगा, या फिर जो आप उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके का या जितना लंबा रिस्पॉन्स मिले उतना नहीं मिलेगा। एंड मैं बहुत ही रेपिटेशन यहाँ पर पिक कर रही हूँ। सो ग्रुप 3 आप में से बहुत सारे लोग दिन में कई कई बार खुद को ये बोलते रहते हैं। एंड आई एम गेटिंग कि वो जो एक स्टेज नहीं होती जिसमें आपको खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि मैं कितनी बार एक ही बेवकूफ़ी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उस तरीके के इमोशंस में आकर के आप में से बहुत सारे लोग दिन में कई बार खुद को बोलते हैं कि उसको नई इंटरेस्ट है मुझ में, वो नहीं वापस आएगा या नहीं वापस आएगी, वो तो पक्का किसी और के साथ घूम रहा होगा या घूम रही होगी, तो मैं क्यों बैठ करके फिर वेट करूँ। इस तरीके की एनर्जीज आपके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की हैं। प्लस आपको ये भी लग रहा है कि आजकल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए हैं, एकदम से उनके दोस्त बहुत ज़्यादा बन गए हैं, बहुत पॉपुलर हो गए हैं। अगर आप लोग सेम जगह पर काम करते हो तो भी शायद आपने ये बात नोटिस की होगी कि आपको ऐसा आजकल लगने लगा होगा कि इनके ऊपर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। और एंड आई एम स्पेसिफिकली मेरे को ये चीज़ सुनाई दे रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का दिमाग खराब हो गया है। आपके पर्सन को ये जो एकदम से इतने सारे दोस्त बन गए हैं या जो एकदम से सबको इनको पूछने लगा है, तो वो जो सक्सेस या फेम का नशा है वो आपके पर्सन के सर पे चढ़ करके अब नाचने लगा है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि दरअसल मामला क्या है, आपके पर्सन एक्चुअली कैसा फील करते हैं। सो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, और टैरो कार्ड से टावर, द चैरियट एंड द फूल। ऑलराइट, सो ग्रुप 3 काफ़ी ज़्यादा गलत आप लोगों को लगता है कि इनकी फीलिंग्स या इनके थॉट्स क्या हैं। पहली चीज़ तो जब कभी भी आपने इनसे आखिरी बार बात की होगी या आखिरी बार आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ होगा, उस वक्त जैसी भी इनकी एनर्जीज रही हो वैसा मामला अब नहीं है। काफ़ी चेंज इस पर्सन की एनर्जीज में आ चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म ये हो चुके हैं। शायद आप लोग किसी स्कॉर्पियो के साथ में डील कर रहे हो। प्लस जितना अड़ियल या जितना जिद्दी आपको ये लगते हैं या आपको मेमोरी थी कि ये हुआ करते थे, वैसा अब नहीं है। अब ये बहुत अकोमोडेटिंग हो गए हैं, अब ये बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं, अब ये सिर्फ अपनी मनमानी नहीं चलाते हैं, अब ये दूसरों की बात सुनते हैं, दूसरों का भी ओपिनियन लेना इन्होंने सीख लिया है। टावर कार्ड यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर रहा है कि कुछ इनकी लाइफ में हुआ है, शायद आपको पता हो इस बारे में, शायद आपको नहीं पता हो, बट कुछ बहुत मेजर ऐसा इनकी लाइफ में शेकअप आया है यूनिवर्स की तरफ से, जिस वजह से इस इंसान की आंखें खुल गई हैं और इन्हें समझ में आया है कि वो जैसे बिहेव करते चले आए थे आज तक, ना कि सिर्फ आपके साथ बल्कि आसपास के लोगों के साथ भी, वो बहुत गलत था और उन्हें ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए था। और इस रियलाइजेशन या इस इवेंट के बाद से आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, स्पेसिफिकली आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। वो अब इस कनेक्शन में और एफर्ट लगाना चाहते हैं। पहले वो हो सकता है बड़ा ना अपटाइट बन करके बैठते हो कि जो करना है ग्रुप 3 को करे, जैसे कि यहाँ पर आपको लग ही रहा था ना कि उनकी एनर्जी ऐसी होंगी कि होना होगा तो हो जाएगा, मैं तो कुछ नहीं करने वाला या मैं कुछ नहीं करने वाली, बट ऐसा नहीं है। अब वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैरियट और फूल इनफैक्ट यहाँ पर इंडिकेट करा ये कॉम्बिनेशन कि उनसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है कि कब आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए जो होल्ड अप है वो ये हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी फिजिकल डिस्टेंस पर आपसे रहते हैं, जैसे कि चैरियट इंडिकेट कर सकता है, या फिर
इस इंसान से डील करने के बाद ग्रुप 3 आप लोग किसी और के साथ डील कर रहे थे, और ये पर्सन जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं वो वेट कर रहे हैं कि पहले आपका ब्रेकअप हो जाए उस दूसरे इंसान के बाद में, और तब उस दूसरे इंसान के साथ, और तब ये आपको अप्रोच करेंगे। बट डेफिनेटली इंटेंशन यहाँ पर बहुत क्लियर है आपके पर्सन का, क्या कि वो इस कनेक्शन को चेंज करना चाहते हैं और वो इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत चाहते हैं, और फॉर अ चेंज ये इंसान रिस्क लेना चाह रहा है। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड हमें बता ही रहा है कि इनकी एनर्जीज टोटली बदल गई हैं। इनफैक्ट जब आप इस इंसान से अगली बार मिलोगे या बातचीत करोगे तो 2 सेकंड को आपको खुद ये चीज डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा कि ये वही इंसान है, बिकॉज टोटली डिफरेंट एनर्जीज यहाँ पर हैं। पूरा 180 ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर इस इंसान का हो रखा है। सारे जो मुखौटे थे वो गिर गए हैं, जो खराब हैबिट्स थी या स्टबर्ननेस थी, ईगो था, जो कुछ भी था, वो सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल ही बिखर गया है। एंड ये कुछ इनको झटका लगा है जिस वजह से उनका ये पुराना माइंडसेट और पुराने एटीट्यूड्स बिल्कुल चूर चूर हो गए। ऐसा होता है जब स्पिरिट को दिखता है या जब यूनिवर्स को दिखता है कि हम अपनी लाइफ में गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमें वापस से वो सही ट्रैक पर ले आए। यही चीज आपके इंसान के साथ यहाँ पर होती हुई नजर आई है कि वो गलत ट्रैक पर जा रहे थे, इसीलिए कुछ ऐसा शेकअप उनकी लाइफ में आया, टावर मोमेंट आया, और अब स्पिरिट उनको सही दिशा में लेकर के आ गए हैं। जिससे आप डील कर रहे हैं वो एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई है, और जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक्स हों। ओके, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। एग्जैक्टली ये जो शेकअप था ये इनके एंसेस्ट्रल पैटर्न से रिलेटेड हो सकता है इनकी फैमिली में कई लोगों का नेचर इनके पुराने वाले नेचर जैसा रहा हो, बट वो कोई बहुत अच्छा नेचर नहीं था, उसको चेंज होने की जरूरत थी, और अब वो चेंज हो चुका है, अब वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। रीराइटिंग द फ्यूचर कार्ड यहाँ पर ये भी सजेस्ट कर रहा है कि जो आपको लग रहा था कि इस कनेक्शन का फ्यूचर हो सकता है, कि मतलब कोई फ्यूचर है ही नहीं या बेकार है या नहीं, हम तो फिर से साथ में नहीं आ पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप दोनों के कनेक्शन की कहानी दोबारा से लिखी जा रही है। क्यों? क्योंकि अब किरदार ही एक तरीके से बदल गया है। बहुत हीलिंग हो रही है इस वक्त उनकी तरफ भी, और अगर आप अपनी हीलिंग पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो आपको भी करने की जरूरत है। ये चीज तो क्लियर हो गई है कि इस कनेक्शन को, एंड खासतौर पर डेस्टिनी कार्ड भी यहाँ पर आप लोग के लिए इंडिकेट कर रहा है कि इस कनेक्शन में यूनिवर्स का सपोर्ट बहुत है, बहुत प्रोटेक्टेड रखा गया है इनको भी और आपको भी, एंड ओवरऑल इस कनेक्शन को भी। तो अभी इस टाइम ऑफ नो कांटेक्ट या इस टाइम ऑफ सेपरेशन में आप दोनों को ही जरूरत है कि पहले आप दोनों खुद को कंप्लीटली हील कर लो, ताकि जब आप दोनों एक साथ वापस आओ तो जो कनेक्शन है वो खूबसूरत हो सके। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली बुक कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।